जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखें भारत 24 की विशेष कवरेज। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। आज राम की नगरी अयोध्या में छठा अलग है, विहंगम है, अद्भुत है, अलौकिक है। आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन होने वाला है। उससे पहले राम की नगरी की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो मन मोह लेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला भव्य दीपोत्सव आज होना है। सरयू के 55 घाटों पर 25 लाख दिए प्रज्वलित होंगे। ड्रोन के जरिए आकाश में रामायण का आलीन चित्रण होगा। करीब 600 ड्रोन आसमान में रामायण का चित्रण करेंगे। दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मौजूद रहेंगे और इस दौरान 1100 लोग सरयू में आरती उतारकर वहां पर पूजन पाठ करेंगे। सरयू आरती में शामिल भी सीएम को होना है। साथ ही साथ जानकारी ये है कि यहाँ पर गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी दर्ज होगा दीपोत्सव का। अयोध्या में आतिशबाजी और भव्य लेजर शो होगा। ये मौका बेहद खास है क्योंकि हम कहते हैं कि अवधपुरी ममपुरी सुहावन, और साथ ही साथ अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए। और ऐसे में आज तो लंका विजय के बाद जब प्रभु त्रेता युग में लौटे होंगे, कुछ उसी तरीके की अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। राम की नगरी से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो अनुपम है। वो ये बताती है कि किस तरीके से जो राम भक्त हैं उनमें उत्सुकता है। यूँ तो इससे पहले भी दीपोत्सव कई बार हुए हैं, कई वर्षों में हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस बार प्रतीक्षा 500 वर्षों का रहा है। और इस बार रामलला जब अपने मंदिर में विराजे, जब अपने महल में विराजे, उसके बाद ये पहला मौका होगा दीपोत्सव का। तो जाहिर है कि इस बार की जो तस्वीरें हैं वो अलहदा होंगी और इस बार की जो तस्वीरें हैं वो बेहद खास होगी। तो आज भव्य दीपोत्सव। इस वक्त हम आपको कुछ और तस्वीरों के जरिए बता देते हैं कि अभी तक अलग अलग वर्षों में किस तरीके से वहां पर रिकॉर्ड बना है सरयू के तट पर। आप देख सकते हैं साल 2017 की हम बात करें तो 1,71,000 दिए प्रज्वलित हुए थे। साल 2018 में 3,10,000 दियों से सरयू का घाट जगमग हो उठा था। फिर वर्ष 2019 की बात करें तो उस वक्त भी जो दियों की संख्या थी वो 4.5 लाख के करीब थी। इसके बाद साल 2020 में 6,60,000 दीप प्रज्वलित हुए थे। उसके बाद 2021 में 9 लाख से अधिक दिए लोगों ने वहां पर जलाए थे। फिर साल 2022 की हम बात करें तो 15,76,000 दिए वहां पर जलाए गए थे। फिर आता है साल 2023 का, यानी कि बीता हुआ साल। इस वक्त हमने 22,23,000 दिए वहां पर प्रज्वलित किए थे और उसके साथ ही एक रिकॉर्ड बना था। इस बार का ये जो लक्ष्य है वो 25 लाख से अधिक दिए का है। लेकिन आज के दिन का महत्व और आज का मौका अयोध्या के लिए किस तरीके से खास है, ये हम और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ विद्वानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, तो आपका परिचय करवा दें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर स्वामी वेद मूर्तिनंद, धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर HS रावत, आप भी धर्मगुरु हैं। कृष्णा शर्मा धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा विष्णु विनोदन बतौर धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले स्वामी वेद मूर्तिनंद जी, मैं आप ही के पास आना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि अयोध्या से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप इसी पर मंत्रों के जरिए क्या हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देंगे और आज के इस पावन अवसर को आप शब्दों में कैसे पिरोएंगे? सर्वप्रथम समस्त सनातनियों को दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योतिर्परब्रह्मा दीप ज्योतिर्जनार्दनः पीड़ा हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते।
यह अद्भुत अलौकिक आज जो दिव्य दर्शन और ये जो विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जो बहुत ही 500 वर्षों की जो तपस्या थी, लाखों बलिदानियों ने अपना इसमें आहुति प्रदान किया था, आज वह अद्भुत अलौकिक दिव्य दर्शन भगवान श्री राम टेंट से अपने महल की ओर पधारे हैं और इस बार का जो ऐतिहासिक दिवाली अयोध्या की पावन धरा में मना रहे हैं हम सभी सनातनी। यह दिव्य दर्शन देख करके पूरा विश्व आज आनंद मुग्ध है, क्योंकि यह वर्षों पुरानी तपस्या आज हम सबका परिपूर्ण हो रहा है। स्वर्ग उतारा ये धरती, जाकर देखो वो धरती, सच पूछो तो काम दिया है मोदी योगी की भक्ति, इसीलिए तो नाम पड़ा है, इसीलिए तो नाम पड़ा है अयोध्या धाम जी। तो यह अयोध्या की पावन धरा में इस बार दीपोत्सव पंचविंशति लक्ष्य 25 लाख दीपों से जगमगाएगा और यह अद्भुत अलौकिक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है यह दीपोत्सव का महापर्व। और भगवान श्री राम अभी आनंदित हो रहे हैं और पूरा सनातनी इस अद्भुत दृश्य को देख करके पूरा मंत्र मुग्ध हो रहा है। सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यह दीपोत्सव पर्व सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर के आए। बहुत खूबसूरत आपने शब्दों में वर्णित किया। और आज का दिन क्योंकि बहुत खास है, कहते भी हैं कि अवधपुरी ममपुरी सुहावन, और इस वक्त तो अयोध्या से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हर किसी को यहाँ पर हर्ष से भर रही है। अब कृष्णा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि त्रेता युग की जब हम बात करते हैं तो उस वक्त तो इंतज़ार 14 वर्षों का था, इस बार तो इंतज़ार बहुत लंबा हो गया, 500 वर्षों का संघर्ष और उसके बाद आज ये पावन घड़ी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद आपने म्यूट कर रखा है, प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए कृष्णा जी। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लीजिए। टीम एक बार चेक कीजिएगा, इनको आवाज़ शायद हमारी पहुंच रही पर उनकी आवाज़ हमारे तक नहीं आ रही। यही सवाल आपसे भी है विष्णु विनोदम जी, क्योंकि एक बहुत ख़ास मौका और मुझे लगता है कि इसमें लाखों करोड़ों सनातनी जो कि इंतज़ार कर रहे थे इस घड़ी का, लेकिन आज ये सुअवसर आया है, आप इसको लेकर के क्या कहेंगे? और दूसरा ये भी कि अयोध्या में अब जो एक नए युग की शुरुआत हुई है विकास के लिहाज से, उसको आप कैसे वर्णित करेंगे? देखिए, आप देख रहे होंगे कि धरती पर चारों तरफ राम की ही चर्चा चल रही है और ये दीपावली जाहिर सी बात है बहुत देशवासियों के लिए और पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अवसर लेकर के आएगी। और दीप जलाना, दीप बाहर तो जलाइए जलाइए, उसके साथ साथ अंदर जो अपना दीप है उसको जरूर जलाइए दीपावली पे। क्योंकि मैं एक योगी हूँ तो मैं इस चीज को जरूर बताना चाहूंगा कि इस दिन आप साधना जरूर कीजिए, ध्यान करिए, जिसका बहुत बड़ा लाभ आपको इस दिन मिलेगा। जाहिर सी बात है, अयोध्या अवध, जहाँ किसी का वध ना हुआ हो, अवध, तो ये किसी का वध नहीं होता उसे अवध कहते हैं। और आज अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही है। मैं तो कहूँगा ये पूरा भारतवर्ष ही अवध ही है, क्योंकि हमारे यहाँ ये देवभूमि है और यहाँ देवताओं की पूजा होती है। यहाँ हत्या नहीं करने का ही विधान है, हमारे यहाँ हत्या को तरजीह नहीं दी जाती। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आने वाला समय सभी के लिए और भारत के लिए, आपके लिए अच्छा हो, ये दीपावली अच्छी हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं सभी। बिल्कुल, अयोध्या का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो युद्ध में कभी न हारा हो, लेकिन उस अयोध्या को भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। आज लम्हा जो अयोध्या से आया है वो जाहिर है कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक भावुक कर देने वाला भी है, और साथ ही साथ लोग जो हैं वो क्योंकि आप देखेंगे आस्था के लिहाज से भी इससे क्योंकि जुड़े हुए हैं, इसी वजह से वहाँ पर लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ इन तस्वीरों के ज़रिए नज़र आती है। अब एच.एस. रावत साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगी।
आज का ये जो पल और विशेष तौर पर ये जो दीपोत्सव है, इसको लेकर के सरकार की तरफ से भी तमाम तरह की तैयारियां की गई है। कहा गया है कि 25 लाख से अधिक दीप वहां पर प्रज्वलित होंगे और जब सरयू के तट जगमग होंगे तो उसी के साथ अयोध्या भी पूरी तरीके से रोशन होगी। ये लम्हा कितना खास और साथ ही साथ इसकी मान्यता के बारे में भी मैं जरूर चाहूंगी कि आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं। प्रिया जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी रावत साहब। प्रिया जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आपको मिल रही है मेरी आवाज? मुझे शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ठीक है, यहाँ पर शायद कोई दिक्कत है, हम उसको ठीक करवाते हैं। लेकिन एक बार फिर से वेदमूर्ति नंद साहब आपके पास आते हुए, और महाराज जी आपने इससे पहले बहुत सुंदर शब्दों में वर्णित किया कि आखिरकार ये दिन कितना खास है, लेकिन अयोध्या में क्योंकि हम बात करते हैं कि अयोध्या एक धर्म का विषय, एक आस्था का विषय तो है ही, लेकिन इसके साथ सियासत भी खूब सारी हुई। इससे पहले हमने देखा मंदिर निर्माण का मुद्दा हो, इसके अलावा अलग अलग विषय को लेकर के सियासी आरोप प्रत्यारोप के बाण बहुत ज़्यादा चले। हालांकि आज इस मंच पर हम ज़रूर इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि अब जब अयोध्या के नए दौर की शुरुआत हो गई है, वहाँ पर इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही, विकास कार्य चलाए जा रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसके पीछे श्रेय किसको देना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? देखिए प्रिया जी, आज हर्ष उल्लास का पर्व है और आज आनंद का पर्व है। इस दिन सिर्फ भगवान श्री राम का और दीपोत्सव का पर्व है। इस दिन सभी लोग आनंदचित्त होकर के 25 लाख दिए आज दीपोत्सव पर्व पे अयोध्या में जलाया जा रहा है। सरयू के तीर अयोध्या नगरी स्वामी, दशरथ गृह अवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो यह अद्भुत दृश्य सब लोग देख करके सभी लोग आनंदित है। आज पूरा विश्व हर्ष उल्लास से यह दीपोत्सव पर्व मना रहा है। सभी सनातनी अपने घरों में भी कम से कम 11 दीपक, यह जो 500 वर्षों की संतों की तपस्या रही है, कितने कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है, वह सब बलिदानियों को आनंदित के लिए, सभी की प्रसन्नता के लिए, और विशेष करके भगवान श्री राम जो 500 वर्षों तक टेंटों में विराजित थे और हम लोग अपने घरों में रह रहे थे, लेकिन आज भगवान श्री राम भव्य दिव्य अपने महल में, अपने मंदिर में विराजित हो गए हैं। तो इस बार का जो दिवाली है हम सभी सनातनियों के लिए बहुत ही आनंदित करने वाली है, और विशेष करके इसका श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का शुभ संकल्प है। कहा गया हमारा वेदों में, जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन तदु सप्तस्या तथैवैति तुरंग मन ज्योति खान ज्योतिरे तन तन में मनहा शिव संकल्पमस्तु। जो हमारे मोदी जी और योगी जी का जो शुभ संकल्प था, उन्हीं का दृढ़ संकल्प का आज फल स्वरूप है कि आज अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर बनकर निर्माण हो गया है और आज 25 लाख दियों से आज अयोध्या जगमगा रही है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। कृष्णा जी, आपके पास आ रही हूँ। हमारी टीम ने हमें जानकारी दी है कि अब सब कुछ ठीक है, जो तकनीकी खामी आ गई थी उसको दूर कर लिया गया है। अगर आप मुझे सुन पा रहे कृष्णा जी, तो यही सवाल था कि जब हम बात करते हैं प्रभु श्री राम की, हम उस त्याग की बात करते हैं, हम उस संघर्ष की बात करते हैं, वो त्याग, वो संघर्ष जो कि अयोध्या नगरी ने भी किया। त्रेता में भले 14 बरस लगे हों, लेकिन इस बार तो 500 बरस लग गए और इसके बाद आज ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे, और साथ ही साथ आज के दिन के बारे में भी, इसकी महत्ता के बारे में भी जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं आपको और आपकी टीम को और साथ ही हमारे जितने भी जो चैनल पर बैठे अतिथि जन हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ दीपावली की। और ये कहूंगी कि हमारा सौभाग्य है, हम सनातनियों का जो सौभाग्य है कि हमें इतने वर्षों के बाद अपने रामलला के आगमन की तैयारी के लिए ये इस तरीके के अवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं। हर बार हम लोग बहुत अच्छे से दिए जलाते हैं अयोध्या में, तो इसमें जैसे कि मंडलेश्वर जी बहुत अच्छे उन्होंने मंत्र भी बोले, भजन भी गाए, तो यहाँ पे इनके ऊपर तो ऐसे मैं कहूंगी कि यहाँ पे जो एक भजन है, राम आएंगे तो अयोध्या सजाऊंगी, ये भजन इनके ऊपर बहुत, यानी इस समय के लिए तो बहुत ज्यादा यानी कह सकते हैं उत्तम है। और राम आएंगे तो दिवाली मनाऊंगी,
जो दिए जो जल रहे हैं, ये प्रकाशमय जो हो रहा है, ये सनातन धर्म को इस तरीके से ऐसा लगता है कि अब एक नई राह मिली है। हर जगह सनातन धर्म की जो कह सकते हैं लहर उठी हुई है, और साथ ही हर उन व्यक्तियों को जिस तरीके से वहां पे दिए जो जल रहे हैं, हमारे योगी जी ने ऐसे जो कुम्हारों को, जो वहां पे जिन्होंने मिट्टी के दिए बनाए हैं, उनको एक रोजगार प्राप्त हुआ है और उनको इन सबको मौका मिला इस खुशी से जुड़ने के लिए। आधे से ज्यादा लोग, जैसे कि हमें भी मौका नहीं मिल पाया कि हम वहां जाकर उनके साथ में इस खुशी को साझा कर सके, मगर वहां पे वह पहुंच नहीं पाई। मगर देख के इतना अच्छा लग रहा है, ये हमारा सौभाग्य कि आज हम लोग जो है देख रहे हैं, कहाँ 14 वर्ष के वनवास के बाद तब राम जी आए थे, अब तो ऐसा लगता है कि आ ही गए हैं। और उनका आगमन ऐसा लगता है, अब भी हम लगता है हम त्रेता युग में खुद बैठे हुए हैं, हम खुद राम जी के साथ में उनकी खुशियों को साझा कर रहे हैं। और यहाँ हर कहने सनातनियों के दिल में इस तरीके का जो भव्य उत्सव देख के उनके दिल में अलग से जो रोशनी हो रही है, जो अलग से जो उजाला हो रहा है, सनातन धर्म का जो उजाला हो रहा है, वो प्रकाश में सब जगह सारे जगत में फैलेगा, इस विश्व में फैलेगा। ये बताता है कि हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म कितना बलशाली है। और हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने और हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने जो है ये बहुत बड़ा जो कदम उन्होंने उठा के हमारे राम जी को, रामलला को स्थान वहां पर मंदिर में स्थापित करके आज ऐसा समय कर दिया है कि हम लोग जो है जब भी दिवाली आती है तब हम जो है दीपक जलाते हैं। और उन्होंने 22 जनवरी को जिस तरीके से एक दीपावली जो दीपावली है वो तो अयोध्या वाली है। हमारे साथ स्वामी दयानंद सरस्वती पाताल बाबा धर्मगुरु के तौर पर इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। स्वामी जी, आपका भी स्वागत करते हुए और आपको भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सवाल स्वामी जी आपसे यही कि हम हमेशा कहते आए हैं कि जब प्रभु श्री राम का आगमन हुआ होगा लंका विजय के बाद त्रेता युग में, तो उस वक्त कैसा नज़ारा हो रहा होगा, कैसे देवतागण मानो पृथ्वी पर आ गए होंगे। और इस बार भी जो तस्वीरें सामने आ रही अयोध्या से, वो लग रहा है कि त्रेता युग जीवंत हो उठा है। आप क्या कहना चाहेंगे उन तस्वीरों को देखते हुए? देखिए, मैं आपके न्यूज़ 24 चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे विश्व को बताना चाहता हूँ कि राम जी जो वहाँ पर आए थे, तो देखिए कैसे आए थे। मंदोदरी जी समझा रही थी रावण को कि उनके सेना में अंगद हनुमान है, साथ में लक्ष्मण श्री भगवान है, राम लड़ने के लंका के ओर निकले, सिया चोरी से लाए बड़ा चोर निकले। और लास्ट में कहती भी है, समझाती है। देखिए, अर्धांगिनी का जो पूरा रूप है रामायण में, ये मंदोदरी से पता चलता है कि रावण से कितना उसको प्यार है। वो बोलती है मैंने सपने में देखा तेरा हाल ये, राम के बाण से शर तुम्हारे गिरे, पिया लड़ने में बड़ा कमजोर निकले, सिया चोरी से लाए बड़ा चोर निकले। इधर को पे रघुनाथ चढ़े गढ़लंक, हाथ लिए बांध श्रीजंत्र बूटी, नललिंग समुद्र के तट पर फौज जुटी, होते हगर मत शत्रु के कलेजे पे संग टूटी, कहे पतालनाथ सीता के शराब से, हनुमंत के हंक से लंक टूटी, तो धरती धसक गए वीर सम्मसक गए, शेषनाग घटत है अरवन पटतु है, तरबंद के सेज पे धूम छाया है, कहे पतालनाथ दौड़ दौड़ रे जामवंत, छोड़ दे गढ़लंक को हनुमंत वीराया है, तो सुग्रीव हनुमान का सेना गिरा लंका माहे, राम लक्ष्मण चले अपने लीला दिखलाने, तो रावण को मार के विभीषण को राज दिया, ये सब बातें करते 14 बरस बीत गया। तो क्या हुआ नजारा, तो राम के झंडा अयोध्या में गड़े गयो रे, गजब भयो रामा शुभ अवसर भयो रे। तो देखिए, ये पूरी लगन प्रभु राम से लागी, जो होगा देखा जाएगा, रावण को मारकर विभीषण को राज दिया, ये सब बातें करते 14 वर्ष बीत गया। तो राम सीता अयोध्या आए,
घर घर मंगल अवध मंगा बजाए। वाह। ओ सिया रामचंद्र जब यहाँ पर आए हैं तो पूरे दिवाली से भी मतलब जगमग दिवाली जो आज योगी जी, जो मोदी जी, चाहे जो सनातन जो मिल करके जो हम लोग सभी आदमी इसमें सम्मिलित होकर के कह रहे हैं, तो राम सिया अयोध्या आए, घर घर मंगल अवध मनाए, राम राजा भयो राजा राम पति तपावन सीताराम। ओ राम पतितों के पावन और सबको जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, शो नृप अवश्य नर अधिकारी। राम का चरित्र कैसा था आपके चैनल से मैं कह रहा हूँ, रक्तांबुज जलाभिराम नयनम, राम जो है कमल दल के समान है, पीताम्बरा अलंकृतम, पीले वस्त्र से अलंकृत है, श्याम अंगम, हमारे आपके तरह शरीर था, द्विभुजा वाले, प्रसन्न बदनम, श्री सीते शोभितम। ओ राम कैसे हैं, करुणामृत सागरम, करुणा का समुद्र है, प्रिय गणे, पहले गण तब भ्राताति, तब तीनों भाई, प्रिय गणे भ्राता त्रिभार्विदम, बंदो विष्णु शिवादि शिव्य मणिषम, भक्ते सीधी पदम। ओ राम भक्तों को सीधी देने वाले हैं, सभी सनातन को सीधी देने वाले हैं। और याद कीजिए उस समय चंद्रचूड़ साहब जो हम लोग को विजय दिया था, उस समय बोला था कि आप लोग उत्साहित होइए और मंगल कामना कीजिए कि भारतवर्ष में एक नया युग का परिवर्तन हो रहा है। स्वामी जी, 1947 के बाद कोई भी राम के नाम लेने वाला नहीं था। आज घर घर में राम की चर्चा हो रही है, आपके माध्यम से ये पूरे विश्व में ये जा रहा है संदेश। स्वामी जी, उसी बात का हम जिक्र करें कि अयोध्या के लिए भी एक युग की शुरुआत हुई है। आपने इतने अच्छे शब्दों में इसको वर्णित किया है, परिभाषित किया है कि मन करता है कि सुनते जाए, पर वक्त की थोड़ी कमी है। हमारे साथ एच.एस. रावत साहब भी मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब, यही प्रश्न था कि आखिरकार ये जो इतना खास मौका है, वहाँ पर लोगों की आस्था नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ उन संघर्षों का भी जिक्र करना चाहिए जो संघर्ष अयोध्या नगरी ने किया। जी बिल्कुल प्रिया जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, जैसे पाताल बाबा जी हैं, वेद मूर्ति जी हैं, इस प्रकार की जो दिव्य आत्माएं उस समय थीं, उन दिव्य आत्माओं को ये पता था कि भगवान राम ने 14 वर्ष बड़ा कष्ट भोगा है, बड़ी तकलीफ भोगी है। और जब वो उस समय दिवाली के दिन आए थे, तो उस दिन जो अमावस्या थी, उनको हमारे ऋषियों को ये पता था कि ये दिवाली की अमावस्या होती है, ये बड़ी घोर गप्प होती है। बहुत इस समय बहुत ज़्यादा तनाव का पीरियड होता था पहले, क्योंकि सूर्य नीच का होता है और चंद्रमा भी साथ में उसके होकर के अस्त हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो घोर अमावस्या मानी जाती है वो दिवाली की मानी जाती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया कि जब भगवान राम आए तो उन्होंने कहा कि इतने कष्ट के बाद यहाँ पे आए और अब खुशी आनी चाहिए सबको, यानी पूरी अयोध्या खुशहाल होनी चाहिए। तो दीप यानी दीपक जलाए गए खुशी के अंदर, जिससे कि पूरी अयोध्या के अंदर उजाला ही उजाला हो जाए, और जो सूर्य के प्रकाश और चंद्रमा के प्रकाश की कमी थी पृथ्वी लोक के ऊपर, अयोध्या के ऊपर, वो कहीं ना कहीं प्रज्वलित होकर के नुकसान ना करे। तो दीपों से जो दीप प्रज्वलित होता है, उससे हमारी चारों तरफ जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं प्रिया जी, वो समाप्त होती हैं। यानी घर के अंदर रोजाना दीपक भी आप जलाते हो, तब भी आपके घर में खुशहाली आती है। तो यहाँ पर इतनी कष्टों के बाद भगवान राम जब आए, तो आज वही फीलिंग्स आ रही है। इतनी मेहनत के बाद में हमने 500 वर्ष की तपस्या करने के बाद, संघर्ष करने के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, और अब उस मंदिर को कंप्लीट होने के बाद में अब हम दीपोत्सव मना रहे हैं, तो आनंद की अनुभूति तो होगी। और आनंद की अनुभूति जब होती है, तो जो ऊपर से ग्रह नक्षत्रों का जो नकारात्मक प्रभाव होता है, सूर्य नीच का जो प्रभाव होता है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है।